हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, यदि आप क्लास 8 में और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आज हम लोग मैथ का, गणित का 20 ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके 2023 वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज का जो वीडियो है ये मैथ का छठा क्लास है। इससे पहले आप लोग का 5 और क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों आप लोग का मिशन टू 8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, जिसमें से आप लोग का 5 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा दिया गया है और आज जो हम लोग करेंगे छठा मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप पूरे का पूरे सीरीज को जरूर देखें, पूरा इजी तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा बच्चों। तो चलिए आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा या फिर 5 का व्युत्क्रम पूछा तो इसका आंसर 1/5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। क्या लिखा? 4900 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो चलिए इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं फटाक से। 4900। ठीक है, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं बच्चों? इसका हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 को 7 से अगर हम गुना करते हैं 700 को तो 49 हो जाता है। 7 7 49 और 49 हो गया। ठीक है, 100 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 700 हो जाता है बच्चों, और 100 को 10 गुना 10 करते हैं तो 100 आ जाता है। ठीक है, अब दो दो का पेयर बनाएंगे बच्चों, दो दो का पेयर बनाएंगे। देखो 7 और 7 दो ठो मिल गया और 10 और 10 दो मिल गया। तो 7 जो दो ठो मिल गया उसका एक ठो लिखेंगे और 10 दो ठो मिल गया उसको भी हम लोग एक बार लिखेंगे और दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4900 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला? 70 निकला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जब भी किसी चीज का वर्गमूल निकालने बोले बच्चों तो उसका गुणनखंड करके और दो दो का पेयर बना देंगे। दो दो का पेयर बना करके और जो बच जाएगा, जो निकल जाएगा दो दो में से एक, उसको हम लोग गुना कर देंगे। सिंपल सी बात है। चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर सवाल में। इसका क्या लिखा हुआ है? √-125 का क्यूब लिख दिया हुआ है। ठीक है, घनमूल निकालना है, इनमें से किसके बराबर नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट वाले के बराबर अगर देखो बच्चों तो ये है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो अंडर रूट में है और माइनस लिखा हुआ है, -1 और 125। -1 और 125 को करेंगे तो -125 ही होगा। मतलब कि ये मैच कर रहा है पहला वाला। दूसरा वाला देख लो बच्चों, देखो -1 का वर्गमूल निकाले तो -1 ही होगा, घनमूल निकाले तो 125 का घनमूल निकाले तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका भी अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी -5 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है। चलो सी नंबर को देख लो। सी नंबर तो डायरेक्ट आपका बोल रहा है बच्चों कि -1 और 5 को गुना करते तो -5 आएगा। यानी कि जो भी आंसर आ रहा है -5 आ रहा है। लेकिन कहीं पे आ रहा है 5 का 5 आ रहा है क्या बच्चों? नहीं आ रहा है। इसका अगर हम लोग घनमूल निकालते हैं तो 5 नहीं आ रहा, -5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका डी नंबर जो हो जाएगा बच्चों ये बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जो 4 नंबर सवाल क्या है यहाँ पे, देखो बहुत ही आसान है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है? a बराबर -1 दिया हुआ है और b बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, और a का पावर में b और b का पावर a में a का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करना है? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो। a का पावर में b दिया हुआ है और b का पावर में a दिया हुआ है। चलो इसका मान पुट करते हैं हम लोग। a के जगह में कितना दिया हुआ है? देखो a की जगह -1 तो -1 लिख दो, और पावर में क्या है बच्चों? b है, तो b का मान कितना है? 2, तो 2 लिख दो, है ना? बहुत ही आसान है। b कितना दिया हुआ है? b देखो यहाँ b है ना, तो b का मान कितना है? 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे। और b के पावर में क्या है? a, और a का मान कितना दिया हुआ है? -1, तो -1 लिख देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि -1 को गुना करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, ये 2 का पावर -1 है, हम लोग को किसी तरीके से माइनस को हटाना है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसको उल्टा कर देंगे, 2 को हम नीचे ले आएंगे, 2 को हम नीचे ले आएंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 1/2 हो गया। मतलब 2 का उल्टा किए तो क्या हो गया? 1/2। और इसका पावर में -1 था, अब क्या हो गया? +1 में हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 दे दो बच्चों, और 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा। 1 को कितना बार पढ़ेंगे? 2 आएगा, तो 2 बार, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे करो तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 1 बार। 1 को 1 से करेंगे तो इतना,
1 आ जाएगा, है ना। 2 और 1 3, 3/2 हो गया। कितना आ गया? 3/2। कहीं पे भी ऑप्शन में नज़र आ रहा है बच्चों 3/2? कहीं पे भी आ रहा है? बोलो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो ऑप्शन तो होगा। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला नंबर जो दिया हुआ है वो इंटीजर में दिया हुआ, 1 इंटीजर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। 1 पूर्णांक 1/2। तो अब इसको हम लोग अगर करते हैं, तोड़ते हैं, पूर्णांक को तोड़ते हैं तो कितना हो जाता है बच्चों? 2 और 1 को गुना करते हैं और 1 को जोड़ते हैं, तो 2 और 1 को गुना करेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3/2 हो जाएगा। देखो ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं बच्चों? ये और ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है बच्चों? देखो, एक संख्या पी क्यू के अंकों का स्थान पलटने पर क्यूपी संख्या प्राप्त होती है, क्यूपी की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले पी और क्यू था। क्या था? पी और क्यू। जब और पी और क्यू था बच्चों, तो इस समय अगर हम इसको तोड़ते हैं, विस्तार रूप लिखते हैं इसका, ठीक है, इसका हम बड़ा रूप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये इकाई था तो इकाई को हम 1 से गुना करते हैं, और दहाई को क्या करते बच्चों? 10 से गुना करते, पी को 10 से गुना करते। इस तरह होता, बिल्कुल होता। लेकिन अब हम संख्या को पलट दिए, क्या लिख दिए? अब हम Q और P लिख दिए। तो अब इकाई की जगह में कितना हो गया? P, और P को हम लोग कितने से गुना करेंगे बच्चों? 1 से गुना करेंगे। और Q के क्या हो गया? दहाई की जगह में हो गया, तो Q को किससे गुना करेंगे बच्चों? 10 से गुना करेंगे और प्लस बीच में देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10Q और P 1 जा P, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखो कहाँ पे ऑप्शन, ये तो ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है? देखो, 8m² 3n² प्लस 1 में से 3m² माइनस n² माइनस 4 को घटाने पर प्राप्त होगा। बहुत ही आसान है। देखो कैसे करना है, एकदम आराम से लिखना। 8m², हड़बड़ाने का बात नहीं बाबू। देखो कैसे बनाना है। 8m² है, फिर कितना है? 3m² है, ठीक है, प्लस 1 है। इसमें से क्या घटाना है बच्चों? तो देखो क्या घटाना है, 3m² को घटाना है, और क्या है? माइनस n² है, तो माइनस n² लिख देंगे। फिर क्या है यहाँ पे? -4 है, तो -4 लिख देंगे। जब भी घटाने का बात है, क्या आने का बात है बच्चों? घटाने का। तो आपको क्या करना है ना, नीचे वाले को जो है साइन चेंज कर देना है। देख बच्चों, यहाँ पे ये प्लस में है ना, ये 3 जो है, अभी इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ दो। 3m² जो है किस में? प्लस में, तो इसको माइनस में कर दो। n² किस में? माइनस में, तो इसको प्लस में कर दो। 4 किस में? प्लस में, तो इसको क्या कर दो? माइनस है तो किस में कर दो? प्लस कर दो। अब इसके बाद कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। 8m² में से 3m² घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा? 8m² में से 3m² घटाएंगे तो 5m² बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3m² में से 3n² में से अगर 1n² को हम घटा देते हैं बच्चों, तो कितना बचेगा? 2n²। 1 मिनट बच्चों, यहाँ तो प्लस हो गया ना, तो प्लस जोड़ेंगे हम लोग। 3n² में से 1n² जोड़ देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 4n² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4n²। चलो यहाँ तक ठीक है। फिर 1 और 4 ये भी प्लस में हो गया। अब जो साइन जो चेंज हो गया उसको याद रखना, जो पुराने वाले साइन को चेंज याद नहीं रखना, ठीक है। तो 4 जो दिख रहा है प्लस में और 1 प्लस में है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में देख लो बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 में बी नंबर में आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले सवाल की तरफ। हाँ, क्या लिखा हुआ है? -5a² -5a² 25ab का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो -5a² -5a² और प्लस 25ab यही दिया हुआ है ना। चलो इसको तोड़ेंगे। -5 को -5 गुना a² को a गुना a लिख दो, ठीक है, प्लस 25 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 5 गुना 5 और a इंटू b लिख सकते हो। चलो लिख दिए, ठीक है। ए अच्छा से लिख दो, समझ में नहीं आ रहा है ए, हाँ। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है? दोनों में देखो ये वाला और ये वाला भाग में कॉमन क्या नज़र आ रहा है? तो देखो -5 कॉमन आ रहा है, तो -5 निकाल दो। ए इसमें भी नज़र आ रहा है और ए इसमें भी नज़र आ रहा है, तो ए भी निकाल दो। और अंदर क्या बचा बच्चों? तो अब देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ ए बचा, अंदर में ए बचा, प्लस दे दो। और यहाँ -5 निकाले हो ना बच्चों,
तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन जो हो जाएगा ना किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हाँ माइनस में हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या निकला था, सिर्फ ए निकला था और 1 5 निकला था, तो 1 5 तो बचा होगा ना बच्चों, 1 5 बच गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। जब भी माइनस कॉमन निकालोगे तो प्लस वाला माइनस में लिखना है। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ये राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। x-2 बराबर 6 दिया हुआ x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, चार वाला को चार साइड रखो, चार वाला को चार साइड, नंबर को नंबर साइड कर दो। तो देखो ये x को x रहने दो और ये बराबर में 6 अपना घर वाला और ये वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, है ना। आपको पता है ना कि माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, गुना भागा होता है, भागा गुना होता है, ये तो चीज़ तो पता होगा। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 8, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये राइट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 92 का स्क्वायर बोला है -8 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर बोल रहा है, बोल रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो बच्चों। 92 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 84 64, कितना आ जाता है 84 64, और -8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 64 हो जाता है। अब इसको जब हम घटा देंगे तो हो जाएगा 84 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 84 100। चलो तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो सी नंबर तो एकदम डायरेक्ट सही दिख रहा है आपको, क्योंकि 84 100 है, 100 × 84 और 84 100, डी भी ये सही भी सही है, मतलब सी और डी क्लियर हो गया। आते हैं ए और बी में। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये ए है एक तरह से, ये क्या है ए है, और ये एक तरह से बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बी नंबर भी आपका सही उत्तर हो गया, बी नंबर भी आपका सही उत्तर हो गया बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह में 92 और बी के जगह में 8, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, याद रखना। ठीक है, नहीं याद रखोगे तो खोपड़ी में बजेगा, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो गया, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल। 3a - 9 में भागा करना है और उसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या लिखा हुआ है 3a - 9 दिया हुआ है और भागा करना है 3 से, तो 3 से दोनों को भागा दे दो, तो 3 से भागा देंगे तो a बचा, और यहाँ 3 से देंगे तो 3 बचा, तो a - 3 इसका राइट हो जाएगा। देखो a - 3 ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देख लो कहाँ है ऑप्शन बी। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही जा रहे हैं ना हम लोग, 3, हाँ ठीक तो है, ठीक है। चलो 11 नंबर, सोना की उम्र 1 वर्ष है और 7 वर्ष बाद उसका उम्र 15 हो जाएगा, इसके लिए समीकरण है। तो सोना का उम्र जो था अभी का वर्तमान आयु x है, मतलब कि अभी की आयु x है, तो 7 वर्ष बाद कितना होता है, 7 जोड़ दो ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 15। तो ये समीकरण बन गया कि x अभी है उसका उम्र, और 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा और बराबर 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 15। वही ना बोला कि अभी का उम्र, सोना की उम्र 1 वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 हो जाएगी। क्लियर है, चलो तो ये समीकरण था, तो देख लो कहाँ ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 12 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 250 kg आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। तो 250 किलो अभी आलू था, अब उसमें 10% सड़ गया, तो 250 किलो अभी है ना जी, 250 kg अभी आलू है, 10% सड़ गया, तो इसका 10% पहले निकाल लो। तो 10% निकालते हैं, तो कोई भी चीज़ को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना परसेंटेज बोला उतना, और उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, तो यानी कि 25 kg आलू जो है बच्चों वो सड़ गया, और था कितना 250, 250 में से 25 सड़ गया, तो कितना बचा, अब 225 बचा, कितना बचा 225। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो तो कहाँ है 225, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में।
दिए गए कथन में कौन सा व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है, मतलब कौन सा उल्टा है। चाल और दूरी, ये तो सीधा है बच्चों, चाल जितना तेज करोगे उतना दूरी ज़्यादा भागोगे तुम, चलो ये तो सही है, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। धूप और तापमान, हाँ बच्चों, धूप अगर जितना तेज होगा उतना तापमान भी बढ़ेगा, तो ये तो समानुपाती अगर एक तरह से देखें तो सीधा चल रहा है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, उल्टा नहीं है, ठीक है, सीधा ही। आगे देखो, आदमी की संख्या और कार्य, तो ये उल्टा है बच्चों, क्योंकि आदमी की संख्या जितना बढ़ेगा, ठीक है, उतना कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, उतना कार्य कम समय में हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल में। एक्स का मान ज्ञात करना है, चलो एक्स का मान ज्ञात करते हैं हम लोग भी। देखो क्या लिखा हुआ है, 110, 85, 75, 75 जो दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे बाह्य कोण ये दिया हुआ है, ये भी बाह्य कोण, लेकिन ये आंतरिक कोण दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले बाह्य कोण निकाल लेंगे हम लोग। तो बाह्य कोण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सीधा रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर 75, तो इधर कितना हो गया 105, ठीक है। 1 मिनट रुकेगा, थोड़ा पानी प्यास लग गया हमको, पी लेता हूँ मैं। चलिए हाँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कितना बताएं, हाँ अगर यहाँ 75 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सब हो गया बाह्य कोण, ठीक है, और एक्स का मान ज्ञात करना है, और एक्स भी बाह्य कोण है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी, अगर वो त्रिभुज है या चतुर्भुज या पंचभुज या षटभुज, कोई भी भुज है, उसका बाह्य कोण ऑलवेज का ऑलवेज 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। आंतरिक कोण चेंज होता है बच्चों, लेकिन बाह्य कोण जो होता है वो 360 ऑलवेज होता है, चाहे वो कोई भी भुज हो। तो अब होता है यहाँ पे देखो 110 एक हो गया 110, और ये 85 हो गया, और तीसरा जो हो गया 105 अभी हम लोग निकाले, है ना। तब तीनों को जोड़ दो और 360 में से घटा दो, तो तीनों को जोड़ो जल्दी से, 105 और 85 कितना हो गया 190, 190 और 110 कितना हो गया 300, कितना हो गया 300, और टोटल होना कितना चाहिए बच्चों 360 होना चाहिए। तो 300 इसमें से घटा देंगे तो कितना डिग्री का एक्स का मान हो जाएगा, तो 60 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा तरीका इसको चेंज कर देते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से इसको ट्राई करना। देखो 110 एक हो गया पहला डिग्री का मान, पहला कोण का, दूसरा 85 हो गया, और तीसरा जो है बच्चों अभी हम लोग जस्ट निकाले कितना 105 निकाले थे, तो 105 लिख दो। और चौथा कोण भी कितना है बच्चों, एक्स है, चौथा कोण क्या है एक्स, और सबको मिला कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। अब सबको इधर जोड़ दो तो कितना हो गया था, अभी हम लोग जोड़े थे तो 300 हो गया था, 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखो नंबर को नंबर साइड करते हैं हम लोग, तो एक्स इज इक्वल टू 360 में से 300 को जब घटा देंगे बच्चों, चूंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो कितना बचेगा 60 आ गया, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो गया 60। अब बताइए बच्चों आप लोग कमेंट करके कि पहला विधि आपको समझ में ज़्यादा आया, पहला मेथड या फिर दूसरा मेथड, ठीक है, आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर ये पसंद आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। क्या लिखा बच्चों, आयलर सूत्र F प्लस भी बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, वो बोल रहा है। F बराबर फलक की संख्या, हाँ ये सही बोल रहा है, F का फलक संख्या होता है। भी बराबर बिंदु की संख्या, ये तो गलत बोल रहा है बच्चों। भी बराबर जो होता है शीर्षों की संख्या होता है, क्या होता है शीर्षों की संख्या, लेकिन यहाँ पे तो बिंदु की संख्या बोल दिया, शीर्षों की संख्या होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये जो है सही नहीं है। आगे देख लेते हैं, सी नंबर क्या सही है, ई किनारों की संख्या ये सही है, और 2 संख्या है ये भी सही है, लेकिन भी जो है ये गलत है बच्चों। भी बराबर होता है शीर्षों की संख्या, लेकिन यहाँ पे बिंदु की संख्या लिखा हुआ है ना, तो ये गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज बनाने के लिए कहा गया, 2 विद्यार्थी ने नीचे समचतुर्भुज बनाया, कौन सा कथन सही है। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है बच्चों सभी भुजा बराबर होना चाहिए, तो ये 5 हो गया, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, तो ये भी सही है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब जगह तो 5 है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देख लो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा सही नहीं है, हम डी वाले में कर दिए, सी ना होगा, 1 और 2 दोनों सही है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलो 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ का मतलब बच्चों घेरा लगाना है, क्या लगाना है, घेरा लगाना है, ठीक है। एक आयताकार है,
300 मीटर लंबा है और 200 चौड़ा है, और इसमें बाड़ लगाना है। 30 मीटर लंबाई चौड़ाई दर से लगाते खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, तो चारों ओर जब बाढ़ लगाना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? परिमाप निकालना होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है बच्चों 2 गुना L प्लस बी होता है। आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। याद रखना आयत का परिमाप है ना। तो आयत का परिमाप क्या था? 2 गुना लंबाई चौड़ाई। तो 2 गुना एल कितना था बच्चों? 300 था, और चौड़ाई कितना था बच्चों? 200 था। तो 3 और 2 कितना हो गया? 500। 500 और 2 गुना कर दिए तो कितना हो गया? 1000 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 1000 बच्चों। ठीक है, और यहाँ 30 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। ठीक है, 30 रुपया। तो यहाँ पे कितना आ गया? कितना मीटर आ गया? यहाँ पे 1000 मीटर। तो 30 रुपये 1 मीटर का, तो 1000 मीटर को 30 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देख लो कहाँ है ऑप्शन, ये। चलो आगे बढ़ते हम लोग। 18 नंबर सवाल क्या लिखा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा नहीं होगा? हमने तो सोचा था कौन सा होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा वो पूछ रहा है। चलो ट्राई करता हूं मैं। तो सबसे पहला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है, क्या होता है? 2 गुना L पाई आर और H प्लस आर होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। अब कौन सा नहीं होगा हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले ए वाले को चेक करते हैं हम लोग। तो ए वाले में क्या है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चलो कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या नज़र आ रहा है? 2 पाई कॉमन नज़र आ रहा है। आर भी आ रहा है, हाँ तो आर भी आ रहा है, तो आर भी ले लो ना, आर स्क्वायर ले लो। अंदर यहाँ क्या बचा बच्चों? एच, और यहाँ आर स्क्वायर पूरा निकल गया तो ख़त्म हो गया। अंदर में तो सिर्फ एच ही बचा, यहाँ 1 बचा, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो चलो यही आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला नहीं है। बाकी सब चेक कर लो बच्चों, तो सब आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसका एक बार सी वाले को चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। 2 पाई आर एच है और प्लस में है 2 पाई आर है, स्क्वायर है। अब दोनों में कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर निकल जाएगा। 2 पाई आर, चूँकि यहाँ पे भी 2 पाई आर है, एक आर यहाँ से निकल गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? जब तीनों निकल गया तो एच बचा, यहाँ पे भी तीनों निकल गया, लेकिन 2 आर था तो एक आर बच गया ना बच्चों। ठीक है, तो देखो ये मैच कर रहा है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने बताया था कि ये तो है, तो ये में मैच कर रहा है, तो ये भी है। ठीक है, लेकिन ए वाले को नहीं है। ठीक है, बाकी आप डी वाले को चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल में। संलग्न पाई चार्ट का एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय एवं बचत प्रतिशत दर्शाता है। अगर इस परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है तो कुल बचत कितना किया गया? ठीक है, तो बचत कितना प्रतिशत है बच्चों? आप देख रहे हैं बचत जो है 20% है, तो 20,000 का क्या निकाल लो? 20%। 20,000 का 20% निकाल लो। तो कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए जितना परसेंटेज दिया हुआ उससे डिवाइड करते हैं हम लोग, फिर उससे गुना करके और डिवाइड करते हैं 100 से। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4 हो गया और ट्रिपल 0 हो गया, यानी कि 4,000 रुपया बचत करता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो अब इसका आज का अंतिम सवाल देखते हैं बच्चों, 20 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ, ग्राफ पेपर पर देखकर आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लो आर बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले एक्स वाले को मान में देखो, तो एक्स वाले में कहाँ नज़र आ रहा है? तो 3 पर नज़र आ रहा है, तो -3 हो गया। आर वाई वाला में देखो कहाँ पे नज़र आ रहा है? तो वाई वाला में आप देखो यहाँ पे 4 पे नज़र आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 4। तो नीचे वाला जो होता है ना, ये साइड होता है माइनस होता है, तो -4 हो गया। ठीक है, तो -3 और -4 कहाँ है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, याद रखना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए होंगे बच्चों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें,
ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ कि आप लोग के लिए और भी वीडियो अच्छी इसी कंटेंट को लेकर आप लोग के सामने लेकर आऊँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। अपने स्कूल ग्रुप फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो अभी क्लास 8 में तैयारी कर रहे हैं 2023 का, ठीक है। उन लोगों को शेयर कीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे इंस्टाग्राम में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम की आईडी जो है दिस इज़ कायफ, ठीक है 93, ठीक है। इसका लिंक दे देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम का, इंस्टा का, व्हाट्सअप का सारा का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और भी देखिए इसका जो है ना, प्रत्येक चैप्टर का बच्चों 8-8 मॉडल सेट हम करवा दे रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट भी ज़रूर देखें, मैथ का, साइंस का, सारा का करवा रहे हैं बच्चों। तो वहाँ से सोशल साइंस का भी, इंग्लिश, हिंदी, सारा चीज़ का। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, देखें कि कहाँ पे आपको वीडियो मिल पा रहा है, वहाँ से जाकर ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाइए बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ी सी ज़रूरत है सपोर्ट की, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और लाइव क्लास अगर करना हो तो लाइव क्लास भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास भी आप लोग को बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। लाइव क्लास में आप लोग देख सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, है ना। तो लाइव क्लास ज़रूर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।